कहानी एक अजीब और टूटे हुए परिवार पर आधारित है और इस परिवार का सबसे अजीब किरदार है गुरु, जो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान और असामान्य स्थिति में जी रहा है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुरु अपनी गर्लफ्रेंड माला के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा है, लेकिन टेबल पर जो रखा है उसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा। एक पूरी की पूरी भुनी हुई गिलहरी प्लेट में पड़ी है और उसी कमरे में पास के बेड पर गुरु की माँ लेटी हुई है। खाते खाते गुरु और माला के बीच बातें पहले गंदी हो जाती हैं, फिर वो दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। गुरु माला को टेबल पर लिटा देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन तभी वो भुनी हुई गिलहरी अचानक हिलने लगती है। इसी बीच गुरु की माँ कुछ सेकंड के अंदर गायब हो जाती है और माला भी, जो अब दूर खड़ी होकर गुरु को देखकर हंस रही होती है, कहती है, आज भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। ये देखकर गुरु हैरान रह जाता है और सोचता है, अगर माला वहां खड़ी है तो फिर मैं अब तक किसके साथ? वो नीचे झांक कर देखता है और पता चलता है कि वो गिलहरी के साथ संबंध बना रहा था और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु नींद से उठकर ब्रश कर रहा होता है। तब समझ में आता है कि अभी तक जो कुछ भी देखा वो एक डरावना सपना था। पास ही उसकी माँ फोन पर किसी लड़की से बात कर रही होती है और एक क्लिनिक खोलने की प्लानिंग कर रही होती है। ये सुनकर गुरु चिढ़ जाता है। वो खुद के लिए चाय बनाता है। माँ कहती है, एक कप मेरे लिए भी बना दे। गुरु गुस्से में जवाब देता है, खुद बना ले। इसके बाद गुरु अलमारी से अपनी जमा की हुई कुछ रकम निकालता है और बैग में रख लेता है। माँ बेटे के बीच झगड़ा होता है। ऑफिस जाते वक्त गुरु बस में बैठकर डेटिंग ऐप पर कुछ लड़कियों को मैसेज करता है, लेकिन कोई भी उसे भाव नहीं देती। ऑफिस में पता चलता है कि वो एक कॉल सेंटर में काम करता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड माला भी काम करती है। वही माला जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दोनों ऑफिस में एक दूसरे को देखकर इशारे करते हैं और फिर गुरु माला को एक कोने में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, मगर माला जल्दी से चली जाती है और गुरु अकेला बैठा कुछ गहराई से सोचता रहता है। बाद में गुरु अपनी सीट पर बैठकर छवि नाम की लड़की को अपनी आवाज बदलकर कॉल करता है और कहता है, ये मेरा घर है, मेरी छत है, यहाँ कोई क्लिनिक नहीं खुलेगा। लेकिन छवि उसकी आवाज पहचान लेती है और उसे गालियां देना शुरू कर देती है। यहाँ पता चलता है कि छवि असल में गुरु की कजिन सिस्टर है। ऑफिस के बाद गुरु और माला अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही गुरु बाथरूम से फिनाइल की बोतल लेकर बाहर आता है। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को फोन करके गालियां देता है। गुरु जवाब देता है, गलती सिर्फ तुम्हारी है माँ, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है और यहाँ कोई क्लिनिक नहीं खुलेगा। इसके बाद माँ और बेटे के बीच फिर बहस होती है और गलती से माँ की नाइटी फट जाती है। माँ गुस्से में कहती है, तू इतना गिर गया है कि अब अपनी माँ पर हाथ उठाएगा? काश तेरे पैदा होते ही तुझे मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उनकी चीख पुकार सुनकर ऊपर से गुरु के पिता चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों, रोज रोज का ये तमाशा अब और नहीं सहा जाता। गुरु की माँ जवाब देती है, घर में राशन नहीं है, खाना कैसे बनेगा? वो नहीं दिखता तुम्हें? सिर्फ हमारा झगड़ा ही दिखता है। मैं सबको बता रही हूँ, मैं छवि को यहाँ बुला चुकी हूँ, अब ऊपर क्लिनिक खुलेगा। अब यहाँ एक और राज खुलता है। गुरु के पापा की दूसरी पत्नी भी है जो उनके साथ ऊपर रहती है। वो कहती है, दीदी अगर ऊपर और एक कमरा बना तो वहां ना सूरज की रोशनी आएगी ना हवा। गुरु की पापा गुस्से में कहती हैं, यहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई क्लिनिक नहीं खुलेगा। तभी गुरु की माँ केरोसिन की बोतल उठाकर आत्महत्या की धमकी देती है। गुरु की पापा फौरन नीचे आकर उसे एक थप्पड़ मारते हैं और रोकते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर गुरु कहता है, पापा मैं माला से प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ काम करती हैं। जैसे आप ऊपर आंटी के साथ रहती हैं, मैं भी ऊपर एक रूम बनाकर माला के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिनाइल पी लूंगा। और वो सच में फिनाइल पी लेता है। तब डर जाते हैं, भागकर उसके पास आते हैं, उसे बहुत सारा पानी पिलाते हैं, उल्टी करवाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। अगले दिन गुरु के पापा एक डॉक्टर को घर बुलाते हैं। परिवार वाले मिलकर गुरु के हाथ पांव बांधकर उसे बेड पर लिटा देते हैं ताकि वो फिर से कुछ नुकसान ना कर सके। डॉक्टर घर वालों को बाहर भेज देता है ताकि वो गुरु का इलाज कर सके।
गुरु कहता है, मुझे बहुत जोर से पेशाब आई है, मुझे बाथरूम जाना है, मेरे हाथ खोल दो। डॉक्टर एक खाली बोतल लाकर कहता है, इसी बोतल में पेशाब कर लो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके अंडरवेयर उतारने लगता है, गुरु अचानक अपने पैरों से डॉक्टर को जकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। डॉक्टर के चिल्लाने पर घर वाले दौड़ कर आते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर गुरु अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है। फिर वो तुरंत अपनी प्रेमिका माला को फोन करके बुलाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर किसी को पास नहीं आने देता। कुछ देर बाद माला घर आती है। गुरु उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेता है और घर वालों से कहता है, ये माला है, मैं इसी से शादी करूंगा और ऊपर मेरा कमरा होगा। लेकिन यही सच्चाई सामने आती है। असल में कोई माला है ही नहीं। गुरु इतने समय से माला की कल्पना कर रहा था। डॉक्टर कहता है वहां कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर गुरु इतना गुस्सा हो जाता है कि फिर से डॉक्टर को बेरहमी से मारने लगता है। उसी समय गुरु की कजिन बहन छवि अपने सामान के साथ वहां पहुंचती है। उसे देखकर गुरु अचानक शांत हो जाता है। उस रात गुरु की माँ छवि से कहती है, गुरु पहले ऐसा नहीं था, सब उस डायन की वजह से हुआ। उसके पापा ने दूसरी शादी की और उसका असर गुरु के दिमाग पर पड़ा। गुरु 11 साल तक बोल नहीं पाता था। गलती करने पर उसके पापा उसे बाथरूम में बंद कर देते थे। बेटा छवि, तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम इसे ठीक कर दो। छवि कहती है, आंटी मैं तो डेंटिस्ट हूँ। गुरु की माँ कहती है, अब सब तुम्हारे ही हाथ में है, थोड़ा भी मदद करोगी तो बहुत होगा। अगली सीन में छवि अपनी पीठ में इंजेक्शन लगाती है क्योंकि उसे डायबिटीज है। दूसरी तरफ गुरु बाथरूम में बैठकर डेटिंग ऐप पर किसी लड़की से चैट करता है और अपने हाथ की लकीरें मिटा रहा होता है। सुबह जब वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है, उसकी माँ दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और कहती है, तुम छवि को भी साथ लेकर जाओ, तभी दरवाजा खोलूंगी। गुरु और छवि साथ में अशोक कंस्ट्रक्शन की ऑफिस जाते हैं। गुरु बिल्डर से कहता है, सर मुझे छत पर एक सिंगल रूम बनवाना है, मैं आपको एडवांस में 80,000 रुपए दे रहा हूँ। लेकिन बिल्डर 5 लाख रुपए मांगता है। छवि बीच में बोलती है, इतना पैसा किस हिसाब से मांग रहे हो? और बिल्डर से हिसाब मांगती है। वो गुरु से कहती है, गुरु ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। गुरु उसे बाहर ले जाकर कहता है, मैं बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। मुझे किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी एक कमरा चाहिए, तुम्हारी या किसी की मदद नहीं चाहिए, बाहर खड़ी रहो। वो फिर बिल्डर से कहता है, सर मेरी बहन की बात मत सुनिए, उसका दिमाग थोड़ा खाली है। रात को जब गुरु के पापा और आंटी सो रहे होते हैं, आंटी को शक होता है कि पापा 24 घंटे किसी ना किसी से फोन पर बात करते रहते हैं। वो चुपके से उनका मोबाइल चेक करती हैं और देखती हैं कि उनका किसी और महिला से अफेयर चल रहा है। वो चैट्स, फोटो और घर के कागजात भी देख लेती हैं। उसे शक होता है कि शायद गुरु के पापा घर किसी और के नाम कर रहे हैं और तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुरु एक लड़की से चैट कर रहा होता है। लड़की उसे अगली सुबह एक कॉफी शॉप में मिलने बुलाती है और कहती है, अगर मुझे पहचानना है तो नीली जीन्स पहन कर आना। अगली सुबह गुरु कॉफी शॉप में उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की आती है। इधर उधर देखकर गुरु की तरफ देखती है। गुरु समझ जाता है कि वही लड़की है, लेकिन लड़की को गुरु पसंद नहीं आता और वो वहां से उठकर चली जाती है। गुरु घर आकर रोने लगता है। वो पछताता है, मैं अच्छा नहीं दिखता, इसलिए कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्या मैं इतना बुरा हूं? छवि उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आना चाहती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और उसे संभालती है। वो प्यार से कहती है, क्या हुआ भाई, क्यों रो रही हो? और उसके सिर और चेहरे पर हाथ फेरती है। ये पहली बार होता है जब कोई लड़की गुरु की इतना करीब आई होती है। पहली बार किसी ने उसे छुआ होता है। वो इस प्यार को सह नहीं पाता और आई लव यू कहकर छवि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। छवि किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर भाग जाती है। जब परिवार को ये बात पता चलती है, वे गुरु को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सारी बात सुनकर कहता है, इसे मेरे पास नहीं, सीधे पुलिस के हवाले करो। छी, जो अपनी बहन के साथ ऐसा। अगले सीन में गुरु एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। आसपास कई लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं। गुरु सोचता है, मेरी गर्लफ्रेंड कब होगी, मेरा परिवार कब बनेगा, कब कोई सुंदर लड़की मेरे नसीब में आएगी।
ऐसे ही ख्यालों में उसका मन उलझा रहता है। तभी वहां एक विकलांग लड़की आती है जिसका नाम है प्रीति। उसे देखकर गुरु सोचता है, जब मेरी किस्मत में कोई सुंदर लड़की नहीं है तो क्यों ना ऐसी लड़की को पटाने की कोशिश करूं। वो प्रीति का पीछा करता है ताकि उसका पता लगा सके। उसे पता चलता है कि प्रीति एक इंटरनेट कैफे चलाती है। अगले दिन गुरु किसी बहाने से प्रीति के कैफे में जाता है। वो कहता है, मुझे कुछ ईमेल चेक करनी है। प्रीति पूछती है, सच सच बता, तुझे क्या चाहिए? गुरु कहता है, मुझे एक्सेल सीखनी है। प्रीति गुस्से में जवाब देती है, ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, सीखना है तो घर जा, अपने माँ बाप से कहकर कहीं कोचिंग में नाम लिखवा। अगले दिन गुरु और उसका परिवार उस तीसरी औरत के घर जाता है जिसके साथ उसके पिता का अफेयर चल रहा है। वो औरत कहती है, दीदी, इंसान की खुशियां और इच्छाएं कभी भी बदल सकती हैं। वो आगे कहती है, इस उम्र में मुझे बस उनका साथ चाहिए और कुछ नहीं। उनका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। गुरु की माँ बताती है कि उसके पिता पहले ही 2 शादियां कर चुकी हैं। मैं उनकी पहली बीवी हूँ और ये दूसरी। अगले दिन गुरु प्रीति को एक गिफ्ट देता है। कि जब गुरु प्रीति के साथ सो रहा था, कुछ लोग आकर प्रीति के कैफे में आग लगा देते हैं। गुरु पूछता है, ये लोग कौन थे, क्यों आए थे, आग क्यों लगाई? प्रीति बताती है, वो मेरे दूसरे पति के बेटे थे। मरने से पहले उन्होंने ये कैफे मेरे नाम कर दिया था। तब से उनके बेटे केस लड़ रहे हैं और कभी कभी आकर हमला भी करते हैं। कुछ दिन बाद गुरु के घर में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। एक क्लिनिक बन रहा होता है। इसी बीच गुरु प्रीति को अपने घर लाता है। गुरु सबको प्रीति से मिलवाता है और माँ से कहता है, इस जगह मेरा कमरा होगा, इस घर पर मेरा भी हक है और मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। इसके बाद छवि अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है। वो कहती है, क्लिनिक बन रही थी लेकिन गुरु ने सब गड़बड़ कर दी, अब तुम्हें कुछ करना होगा प्लीज। छवि का बॉयफ्रेंड कहता है, चलो प्रीति का पूरा बैकग्राउंड पता लगाते हैं। इसके बाद छवि और उसका बॉयफ्रेंड प्रीति की सच्चाई ढूंढकर गुरु से मिलने आते हैं। छवि कुछ कागज दिखाकर कहती है, वो इंटरनेट कैफे प्रीति के नाम नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। सच्चाई जानने के बाद भी गुरु प्रीति को छोड़ना नहीं चाहता। वो प्रीति से प्यार करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसके बाद गुरु प्रीति और उसका पिता मिलकर बिल्डर की ऑफिस में एक डील करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पुराना घर तोड़कर 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाए। बदले में वो बिल्डर को नीचे की 2 मंजिल देंगे और साथ में 20 लाख रुपए कैश भी। इस तरह डील पक्की हो जाती है और घर का काम शुरू हो जाता है। नई बिल्डिंग बनते ही सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। छवि के लिए क्लिनिक, चाची के लिए गार्डन और गुरु के लिए अलग कमरा। आखिरकार सबका सपना पूरा होने ही वाला होता है। तभी गुरु एक कल्पना करता है। उसे लगता है माया उसके सामने आई है और कहती है, जाओ गुरु, जो होना था हो गया, जिंदगी ऐसी ही होती है, बस जो तुम्हारे पास है उसे अच्छी से संभाल कर रखना। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म देखने की बात कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो।